राधे राधे। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक महात्म्य, कार्तिक महीने में जो स्नान करते हैं, जो नहीं करते हैं, सभी को सुनना चाहिए। मैं पहला और दूसरा अध्याय डाल रही हूँ, अभी आप सुनिए। नित्य मेरी कथा पढ़ेगी, आप जरूर सुनिएगा। तुलसी चालीसा है, तुलसी जी की आरती है, आप पूरा सुनिएगा। और 10 अध्याय मैंने एक साथ डाल रखा, इसको जरूर सुनिएगा। और मैं और आगे डालूंगी ताकि आप कथा पहले से पढ़ लें, और पढ़ने से जब आप पढ़ लेंगे तो जो तिथियों पे जो नियम है वो आप कर सकेंगे। इसलिए मैंने 10 अध्याय पहले डाल चुका, और मैं एक एक अध्याय और डालूंगी, आप जरूर सुनिएगा। नित्य ये कथा पढ़ेगी, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। पहला अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो, जो मनुष्य के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इस नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों के सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम्हें मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामिन, पहले जन्म से मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पिछले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक बताए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों के जानने वाला देवशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देवशर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देवशर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर घूमते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि जैसे मेघ से वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वो दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बड़ा विलाप करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की तरह बेहोश होकर भूमि पर गिर गई, और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की
अत्यष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। वह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी की वन की पालना करते हैं वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक समय यह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। ये तो वह गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़े। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्रचित हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रतादि की, उसी के कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रतादि करता है वो हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप ज्ञान दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखान, दियो विष्णु तुमको सन्माना। जप में छायो सुयस महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी। तेहु लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसार। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृंदा नारी करे जो पूजन, मिले भुक्ति होवे पुलकित मन। सदा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात यंत्रण संतरण में, सकल काज सीधी हुए क्षण। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तपधारी, करत सदा तव जय जयकार। भेद पुराण तव यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकार, नमो नमो जय जय दुख निवार। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन पद चरण। नमो नमो भव पार उतार, नमो नमो परलोक सुधार। नमो नमो निज भक्तन उबार, नमो नमो जन काज समान। नमो नमो जय कुमति नशाम, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनाओ, नमो नमो सब सुख उपजाओ। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कार्य आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हार, पूर्ण आशा करो हमार। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात अब वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानु नहीं कुछ ने में अचारा, क्षमो मात अपरा हमारा। 12 मास करे सो जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगा। करे आचमन गंगा जल, ध्यान करे निर्मल हृदय। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन,
शोभे नित पवित्र महियासन, करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हो जाए। यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। दोहा, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। जय तुलसी मैया। तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजलि कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने। सभी सखी मैया तेरे से गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। शालिग्राम की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मुरि, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठ मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप तुलसी दल, बरड़ बरड़ के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं, नित प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन बचे कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधो दास की विनय ही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मुरि, यह वरदान दया कर पाऊं। जय माता जी, जय तुलसी मैया, जय ठाकुर जी। दोस्तों, ये नित्य कार्तिक कथा हमारे चैनल पे पड़ेगा, आप जरूर सुनिएगा। कथा सुनने का भी बहुत पुण्य मिलता है, फल मिलता है। अगर आप बीच से भी स्नान शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्तिक महीना बहुत ही पुण्यदायी है। इसमें का एक दिन भी किए स्नान दान दीपदान आपके के लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा, इसलिए आप जरूर करें। सुनते हैं, हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और तुलसा माता के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की भी पूजा के विधान भी है, जिनमें पीपल और पथवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पथवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आज हम आपको पीपल पथवारी की वही कथा बताने जा रहे हैं, आप जरूर सुनिएगा। साथ में आप कार्तिक महात्म्य भी सुनिएगा, मेरे चैनल पे रहेगा पड़ेगा। एक समय एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वो बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई देखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही से बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती थी कि महीना पूरे होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी।
पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पथवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पथवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी में उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पथवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे पथवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह कथा नित्य सुनी जाती है कार्तिक महात्म्य के साथ। आप अवश्य सुनिएगा, आप जरूर सुनिएगा। साथ में लपसी तपसी की कथा है, इसे जरूर सुनना चाहिए। इस कथा के बिना कार्तिक स्नान अधूरा माना जाता है। लपसी तपसी दो भाई थे। इनमें लपसी सवा से लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटने के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहां आए तो दोनों फिर कौन बड़े का सवाल दोहरा दिया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जिमने वाले लपसी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लपसी बड़ा है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा तो उसको पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर कार्तिक महात्म्य की कथा आप सुन रहे हैं तो उसके बाद ये लपसी तपसी की कथा अवश्य सुने। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल है तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।